जब हम नींद की कमी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, थकान। लेकिन क्या ये सिर्फ थकान है? असल में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का साइलेंट अलार्म है जो बताता है कि हमारे शरीर के अंदर सिस्टम्स फेल हो रहे हैं। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि नींद की कमी हमारे शरीर पर चुपके से कैसे हमला करती है। अच्छा, तो हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि नींद शरीर की नाइट शिफ्ट क्यों है। फिर देखेंगे कि हमारा दिमाग खुद को साफ कैसे करता है, जिसे रिंस साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद हम मेटाबॉलिज्म पर इसके असर को समझेंगे। फिर जानेंगे कि हमारी रक्षा प्रणाली कैसे कमजोर पड़ जाती है। 5वें हिस्से में हम एक बहुत ही चौंकाने वाली बात करेंगे कि कैसे नींद की कमी नशे में होने जैसा है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस खोए हुए आराम को वापस कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि नींद का मतलब सिर्फ शरीर को ऑफ कर देना नहीं है। हमें नींद को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। असल में नींद एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। आप इसे अपने शरीर की नाइट शिफ्ट की तरह समझिए। जब हम सो रहे होते हैं तब अंदर मेंटेनेंस और रिपेयर का सारा काम चल रहा होता है। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये शिफ्ट मिस हो गई तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए शरीर के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, हमारे दिमाग से। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग एक बहुत जरूरी सफाई की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से नींद पर निर्भर है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम काम करता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आसान भाषा में इसे दिमाग का डिशवॉशर या रिंस साइकिल कह सकते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे दिमाग की कोशिकाओं के बीच की जगह 60% तक फैल जाती है। इससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और वो दिन भर में जमा हुए सारे जहरीले कचरे को, जैसे कि एमाइलॉइड बीटा प्रोटीन को, धोकर बाहर निकाल देता है। और हाँ, ये वही प्रोटीन है जिसका सीधा संबंध अल्जाइमर रोग से है। और नींद सिर्फ सफाई का ही काम नहीं करती, ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह से फाइल मैनेजर का भी काम करती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग एक सलीके से जमी हुई फाइलिंग कैबिनेट जैसा होता है, जहां दिन भर की यादें ठीक से स्टोर होती हैं। लेकिन जब नींद की कमी होती है तो यही कैबिनेट एक जंग लगी हुई कैबिनेट बन जाती है, जहां यादें बिखरी रहती हैं, अधूरी होती हैं और आसानी से गायब हो सकती हैं। तो दिमाग की सफाई और फाइलिंग की बात तो हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि यह समस्या हमारे शरीर की एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम यानी मेटाबॉलिज्म तक कैसे पहुंचती है। यहां एक तरह का हार्मोनल सीसॉ गड़बड़ा जाता है। ग्रेलिन, जिसे हम गो हार्मोन कह सकते हैं, जो हमें भूख लगने का सिग्नल देता है, वो बढ़ जाता है। और लेप्टिन यानी स्टॉप हार्मोन, जो हमें बताता है कि अब पेट भर गया है, वो कम हो जाता है। तो मतलब ये एक डबल अटैक है। आपको भूख भी ज्यादा लगती है और पेट भरने का एहसास भी कम होता है। और इसका नतीजा वो काफी खतरनाक हो सकता है। रिसर्च बताती है कि लगातार नींद की कमी से शरीर के इंसुलिन को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शरीर के डिफेंस सिस्टम पर क्या असर पड़ता है। आप अपने इम्यून सिस्टम को एक किले की तरह समझिए, और नींद की कमी वो दुश्मन है जो धीरे धीरे इसकी दीवारों को कमजोर कर रहा है। और जब ये दीवारें कमजोर होती हैं तो देखिए क्या होता है। हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो वायरस और कैंसर सेल से लड़ते हैं। उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। सामान्य सर्दी जुकाम होने की संभावना 3 गुना तक बढ़ जाती है। और तो और हृदय रोग होने का खतरा 48% तक बढ़ जाता है। मतलब नींद की कमी शरीर को हर तरह के हमले के लिए खुला छोड़ देती है। अच्छा, अभी तक तो हम शरीर के अंदर हो रहे नुकसान की बात कर रहे थे जो दिखाई नहीं देता, पर अब बात करते हैं उस खतरे की जो तुरंत सामने आता है। और शायद ये तुलना आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी। होश में नशे की स्थिति। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये एक ऐसी हालत है जहां एक इंसान बिना शराब पिए भी नशे में धुत व्यक्ति जैसा बर्ताव कर सकता है। चलिए इन आंकड़ों को देखते हैं। अगर कोई लगातार 17 से 19 घंटे तक जागा रहे तो उसके शरीर पर वैसा ही असर होता है जैसा 0.5% ब्लड अल्कोहल लेवल पर होता है। और अगर ये समय 20 घंटे हो जाएं तो ये लेवल 0.08% तक पहुंच जाता है, जो कि ज्यादातर देशों में कानूनी तौर पर नशे में गाड़ी चलाने की सीमा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
ये स्लाइड इसे साफ साफ साबित करती है। 18 घंटे जागने के बाद किसी का रिएक्शन टाइम उतना ही धीमा हो जाता है जितना 0.05% ब्लड अल्कोहल लेवल वाले व्यक्ति का होता है। मतलब परफॉर्मेंस में गिरावट सिर्फ एक जैसी नहीं है, वो बिल्कुल वैसी ही हो सकती है। तो इतने सारे गंभीर जोखिमों को जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदम उठाकर हम अपनी नींद को वापस पटरी पर ला सकते हैं। यहां नींद की स्वच्छता या स्लीप हाइजीन के लिए कुछ बहुत ही कारगर सुझाव दिए गए हैं, जैसे सोने से 1-2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देना, क्योंकि उनकी नीली रोशनी नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। कमरे को थोड़ा ठंडा रखना, क्योंकि हमारा शरीर सोते समय स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है। और हाँ, दोपहर 2 बजे के बाद कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। और अंत में चलिए इस एक सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं, नींद कोई बेकार गया हुआ समय नहीं है, बल्कि ये वो जरूरी मेंटेनेंस है जिसके बिना कोई भी प्रोडक्टिविटी संभव ही नहीं है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारे शरीर की एक बुनियादी जरूरत है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस सबसे जरूरी मेंटेनेंस को वो अहमियत देने के लिए तैयार हैं जिसका ये हकदार है।